गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने लिंक लिस्ट के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्या लिंक लिस्ट होती है एंड हाउ वी विल क्रिएट द लिंक लिस्ट यूजिंग स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक नोड होता है। नोड के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है डेटा, दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट बेसिकली होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और इस लेक्चर्स में भी हम थोड़ा सा और कंसेप्ट देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में, और ये भी देखेंगे कि लिंक लिस्ट और अरेज के बीच में क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है, एंड दैट यू हैव टू राइट इन योर असाइनमेंट ऑल्सो लाइक अ थ्योरेटिकल असाइनमेंट। ठीक है, और यू हैव टू अपलोड इट ऑन द गूगल क्लासरूम एज वी आर डूइंग. So that will be only a theoretical part, that what is a basic difference between the arrays and the linked list. Fine. So in this lecture we will again see the little bit or more concepts of the linked list, and we will see कि why there is a need of the pointer in the linked list. ठीक है, क्यों हमारे को pointer की जरूरत है linked list के अंदर. So let's move on with the session. Let's begin with the session. So first of all we will see why there is a need of pointers in the linked list. क्यों जरूरत पड़ी हमें pointers की? तो बेसिकली इसका मोटा मोटा जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो हम अरेज के अंदर काम में लेते हैं, जो हम अरेज में आप लोगों को पता ही है कि जो जिस तरीके से एलिमेंट स्टोर होता है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन होता है, बट जो लिंक्ड लिस्ट होती है, लिंक्ड लिस्ट में कॉन्टिगुअस नहीं होता, जहां भी खाली जगह मिलती है वहां पे मेमोरी स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जब भी कोई नोड किसी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे जब स्टोर होगा तो देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एड्रेस ऑफ दैट नोड. ठीक है, जहां पे भी वो स्टोर हो रहा है. तो बेसिकली क्या होता है कि अरेज के अंदर कंपाइल टाइम में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, और वो रन टाइम पे होता है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है अरेज और पॉइंटर्स में, और इसी अरेज और लिंक्ड लिस्ट में. और जब मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार नोड्स को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉइंटर, क्योंकि जब नोड्स मेरे अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे तो मेरे को उसके एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, और एड्रेस कौन रिटर्न करता है, कौन बताता है, वो बताता है पॉइंटर्स. सो आई होप के यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द पॉइंटर्स. अगर आपको पॉइंटर्स नहीं आते हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो you go and see my previous lectures. ठीक है, in the previous lectures I have discussed the structures and the pointers in a very proper manner, or in a detailed concept I have discussed already. ठीक है, तो बिना स्ट्रक्चर और पॉइंटर्स की नॉलेज के बिना यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. So you go, if you don't know, then you can go and you can watch my previous lectures. Fine. So let's see. So in the case of an array, there is a contiguous memory allocation and the data is loaded at the compile time, which means it is a static memory allocation. तो इससे हमें एक और नई चीज समझ में आई कि जब भी डेटा कंपाइल टाइम में स्टोर होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, उस तरह के मेमोरी एलोकेशन को हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं. Whereas in the case of linked list, there is a dynamic memory allocation, which means memory allocated to the data elements at the runtime. Hence, the memory allocation can be anywhere. तो जब हम बात कर रहे हैं कि जब मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे होता है, तो मेमोरी लोकेशन कहीं भी हो सकता है, जहां भी उसको खाली जगह मिलेगी वहां पे वो स्टोर हो जाएगा. तो ये ड्रॉबैक था स्टूडेंट्स अरेज के अंदर. अरेज के अंदर जो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो लेट सपोज मैं जब 4 या 5 अरेज लेने की बात करता हूँ तो देन इट इज ओके कि कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन मिल गया मेरे को. लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2000, 3000, 5000 डेटा एलिमेंट्स की है, तो उस केस के अंदर एक साथ कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है, एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. ठीक है, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है एक के बाद एक. ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी सही, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा अरेज किस तरीके से स्टोर होते हैं और लिंक लिस्ट किस तरीके से होती है. तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है एक के बाद एक एलिमेंट्स जो हैं एलोकेट हो जाना. जैसे कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में घर एक के बाद एक होते हैं, लेकिन अगर मान लो मेरे को एक साथ 1000 घर बनाने हैं तो 1000 घर मैं नहीं बना सकता.
ठीक है, मतलब एक साथ। तो मेरे को कहाँ बनाऊंगा मैं, जहाँ पे मेरे को खाली जगह मिलती जाएगी वहां पे मैं घर बनाता जाऊंगा। तो जब मैं कहीं, जब मेरे जो घर है वो स्कैटर्ड वे में अगर रखे हुए हैं, तो मेरे को अगर मान लो किसी एक घर तक पहुंचना होगा तो उसके लिए मेरे को एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक साथ एक रो में घर हैं, तो अगर मेरे को बेस एड्रेस मिल जाएगा तो मेरे को आगे के एड्रेस मिल जाएंगे। यही कॉलोनी के अंदर होता है। जब भी हम किसी कॉलोनी या रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर विजिट करते हैं, तो अगर हमारे को सिर्फ पहला जैसे मान लो किसी एक अपार्टमेंट्स हैं उसमें 1A मिल गया मेरे को, तो मेरे को इजीली 2B 3B या 6F वगैरह मेरे को इजीली मिल जाएंगे। फाइन। सेकेंड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू एक्सेस द एवरी नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, एड्रेस ऑफ एवरी नोड शुड बी स्टोर्ड इन द प्रीवियस नोड, hence forming the link between every node. ठीक है, तो in order to access the next node, the address location of that node has to be stored in the previous node, isn't it? So that's why there is a requirement of the data. There are two parts in the node. One is the data part, second one is the link part. ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें भी हम अभी देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर इसके आगे के इम्प्लीमेंटेशंस भी देखेंगे। Fine. So third point is, therefore there is a need of this pointer, because without it the data stored at the random location will be lost. तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि रैंडम लोकेशन में कभी कोई डेटा जब स्टोर हो रहा है, तो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, तो उसके एड्रेस को जानने के लिए मेरे को पॉइंटर्स की जरूरत लगेगी। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द पॉइंटर इन द लिंक लिस्ट। We need to store somewhere all the memory locations where all the elements getting stored. ठीक है, तो हम लोगों को क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनके मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी इसके अंदर जो डेटा स्टोर होंगे उसको हम आराम से उसको फैच कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें, उसको रिटर्न कर सकें। बट दिस विल लीड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मेमोरी स्पेस विद ईच। लेकिन इसका क्या नुकसान हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जब मैं अरे की बात करता हूं तो अरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज योर डेटा, ठीक है। लेकिन जब मैं लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं तो देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रक्चर बन गया है तो वो एक नोड बन जाता है बेसिकली। तो नोड में क्या होता है कि एक ओवरहेड आ गया। ओवरहेड का मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की मेरे को पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा मेमोरी स्टोरेज है, वो मेरा जो मेमोरी जो स्पेस होगा वो ज्यादा लेगा, क्योंकि नोड के अंदर दो, अगर मान लो मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ और इंटीजर डेटा पॉइंट इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल ले रहा हूँ, तो टोटल मिला के मेरे पास कितने हुआ, 8 बाइट्स हो गए। तो एक नॉर्मल डेटा जो हो गया वो मेरा इंटीजर हो गया, और जो मेरा पॉइंटर होगा वो भी इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल होगा, तो दोनों 4-4 बाइट के हो जाएंगे। जबकि अरे के केस में सिर्फ वो 4 बाइट का होता है, तो दैट विल बी द ड्रॉबैक। फाइन, isn't it? So let's move on. So this is the concept why there is a need of the pointers in the linked list. और इसी के हिसाब से आप मेरे ख्याल से आप बता सकते हो कि what is the difference between the arrays and the linked list from the memory point of view also and from the other point of views also, like कितनी जल्दी एक्सेस होता है डेटा, कितनी जल्दी से डिलीट हो सकता, जो हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं डिलीशन इंसर्शन, वो कितनी जल्दी हो सकता है अरेज और लिंक लिस्ट के अगर हम कंपेयर करें तो। फाइन, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अरे एंड द लिंक लिस्ट। देखिए ये कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन है। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि ये पहले 100 लोकेशन पे आया, यहाँ पे ये A0 है, हमें पता ही है अरे का जो बेस एड्रेस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, देन 0 1 2 3 4, तो 0 पे 20th है, तो मतलब 100th लोकेशन पे 20 वैल्यू है। फिर उसके बाद 4 बाइट का अंतर आया, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि ये जो मेरा वैल्यू है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो ये 104 पे स्टोर होगा, नेक्स्ट 108 पे होगा, देन 112 पे होगा, देन 116 पे होगा। तो आपने देखा यहाँ पे एक के बाद एक जो है मेरे एलिमेंट्स जो है स्टोर होते जा रहे हैं, और एक साथ मेरे को पूरा मेमोरी का चंक देना पड़ेगा कंपाइलर को। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है कि लिंक लिस्ट के केस में ये मान लीजिए मेरा हेड है, हेड के पास क्या होता है, इस नोड का एड्रेस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका एड्रेस होगा 33 का, यहाँ पे इसका एड्रेस होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 65 आ गया, और 65 के बाद फिर यहाँ 81 आया है। इस तरीके से बताने का मेरा सिर्फ यही एक मोटिव है कि इसके अंदर रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो रही है, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, रन टाइम पे हो रहा है। इसमें तो कंपाइल टाइम में होता है, इसमें रन टाइम पे होता है। तो ये बात बहुत जानने वाली है। तो ये आपने देखा यहाँ पे ये 20 इसका एड्रेस, मतलब इस वाले नोड का एड्रेस इसके पास होगा, इस वाले नोड का एड्रेस इसके पास होगा। फिर नेक्स्ट नोड मेरा 65 है, तो इसका एड्रेस मेरे पास 85 होगा, और यहाँ लास्ट में क्या होगा, नल लिखा हुआ होगा। नल मीन्स कि ये मेरा लास्ट नोड है।
नल जो है वो मेरे को ये इंश्योर करेगा कि जो मेरा जैसी नल वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट मीन्स कि जो मेरा लास्ट नोड होने वाला है वो नल होने वाला है। फाइन। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। लिंक लिस्ट इज अ डिफॉल्ट लिंक लिस्ट, सॉरी, लीनियर लिंक लिस्ट इज अ डिफॉल्ट लिंक लिस्ट। अभी हम सबसे पहले लीनियर लिंक लिस्ट की बात करेंगे। एंड द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस बट ईच डेटा नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट डेटा नोड वाया पॉइंटर्स, हैंस फॉर्मिंग अ चेन। ठीक है, तो जो डेटा होगा वो तो हमारा कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में होगा, लेकिन ईच नोड का जो होगा, जो नेक्स्ट डेटा पॉइंटर होगा, वो एक किसी एक रैंडम लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन को बनाएंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन होगा उसके अंदर होगा इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, द एलिमेंट्स इन सच अ लिंक लिस्ट कैन बी डिलीटेड इन टू वेज। सो दो तरीके से बात हो सकती है। एक तो हम इंसर्ट करेंगे, मतलब हम कोई ऐड करना हो एलिमेंट तो कैसे करेंगे, और अगर हमें डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो एडिशन में भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बिगनिंग से इंसर्शन कर सकते हैं, दूसरा हम एंड से इंसर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से डिलीशन भी हम बिगनिंग से कर सकते हैं और एंड से भी कर सकते हैं। तो इसके मेरे पास चार फंक्शन हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा इंसर्ट एट बिगनिंग, दूसरा हो जाएगा इंसर्ट एट एंड, फिर डिलीट एट बिगनिंग, डिलीट एट एंड, एंड। फाइन। इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं एंड, इट इज नथिंग बट द पैरामीटर। चाहे आप इसको पैरामीटर बोल लो, आर्ग्यूमेंट बोल लो, जो आपको बोलना है वो आप इसको बोल सकते हो। दिस इज द जार्गन ऑफ सी लैंग्वेज। फंक्शन का आपको मतलब पता ही है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसको एक काम दिया जाता है, वो एक करता है, जो इसको काम दिया जाएगा वो उसको किया जाएगा। अब फंक्शन को कॉल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसको डिफाइन किया जाएगा। अगर आपको फंक्शन भी नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो यू गो थ्रू योर सी लैंग्वेज बुक्स। ठीक है, यशवंत कानितकर इज द बेस्ट बुक फॉर द बिगनर्स इन द सी लैंग्वेज। तो आई सजेस्ट यू जस्ट परचेज दैट बुक। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये ऑल दीज आर द फंक्शंस। फंक्शंस का सिंटेक्स आपको पता ही है। जैसे अगर मैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज करता हूँ तो वो फंक्शन बन जाता है। वॉइड का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो इसके पैरामीटर्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, इंटीजर टाइप के होने वाले हैं। फाइन। उसके बाद hence while writing the code for the linked list we will include method for insert and add the new data element to the linked list both at the beginning and at the end of the list. We will also add some other useful methods like checking whether linked list is empty or not, searching any data element in the linked list, ठीक है, traverse करेंगे हम, और delete the particular node from the list। ठीक है, अब एक तो हो गया आपका बिगनिंग हो गया, और बिगनिंग से इंसर्शन, बिगनिंग से डिलीशन, और बिगनिंग से, सॉरी, एंड से इंसर्शन, और एंड से डिलीशन भी हो गया। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे, वो भी एक दिखना पड़ेगा हमें। और उसके बाद हमें लिंक लिस्ट को चेक भी करना पड़ेगा वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। और हमें कोई एलिमेंट को सर्च करना है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो दैट फंक्शन फॉर searching any data element we are using the traverse function. So all these are very important part of the data structure। ठीक है, this is the real data structure। तो जब हम linked list की बात कर रहे हैं तो that means it is then you will get the real flavor of the data structure। Fine। So this part I have already discussed you, लेकिन इसमें हम फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रक्ट नोड। इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो आपको बताया था, दो चीजें होती हैं, एक पार्ट होता है डेटा, दूसरा पार्ट होता है मेरा पॉइंटर वेरिएबल। तो ये स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर वेरिएबल है, और ये मेरा जो है ये एलिमेंट टाइप है। फाइन। सो दिस इज इन दिस वे वी कैन इम्प्लीमेंट द नोड। सो बाय दिस आई एंड द लेक्चर। So this is the only introduction part. Fine. So in the next lecture we will see, sorry, not the implementation part, only the introductory and the other different concept we have seen, we have discussed, and we have seen how to create the node of a linked list. So in the next lecture we will see the real implementation, and we will see all the functions in the as how we have to implement all those functions in the C language. So by this I end this lecture. Thank you, students.